जलते हुए मणिपुर के बीच मुस्कुराते हुए ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लोकसभा में बैठने की जगह वो अलग से अपने सांसदों के साथ बैठे हुए हैं। संसद में बोलने की बजाय वो अलग से अपने सांसदों के बीच ही बोल रहे हैं। ईस्ट इंडिया की तरफ यानी इंडिया के ईस्ट की तरफ पड़ने वाले राज्य मणिपुर पर बोलने के बजाय वो विपक्ष को अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहे हैं। मणिपुर में फैले आतंक पर बोलने के बजाय वो विपक्ष की तुलना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, पीएफआई से कर रहे हैं। वाह, नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा दिया। बतौर प्रधानमंत्री अपने विपक्ष को, उस विपक्ष को जिसके साथ वो संसद के भीतर बैठते हैं, उनके गठबंधन यानी इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी। तो क्या मोदी और उनके मंत्री विपक्ष के इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ संसद में बैठते हैं क्या? क्या देश की संसद में विपक्ष के आतंकी बैठते हैं क्या? प्रधानमंत्री को बोलते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब से इंडिया नामक गठबंधन बना है तब से बौखलाहट कुछ बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलने के बजाय बाकी हर चीज पर बोल रहे हैं। आज बोले ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा। मोदी ऐसे कह रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं संसद के मालिक हो, जो अपने नौकरों से बहुत नाराज है। जब से विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है तब से 2024 धुंधला दिखाई देने लगा है। इस समय मोदी जी अपना फोकस 2024 के लिए 26 दलों वाले गठबंधन से दलों को तोड़ने में लगाना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी टूटते, बिखरते और तड़पते मणिपुर का सच बताकर मोदी जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इट्स टाइम टू फोकस ऑन विपक्ष तोड़ो, नॉट मणिपुर जोड़ो। दोस्तों, मोदी ने इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ा तो राहुल गांधी ने क्या कहा वो बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा, आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम इंडिया है। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और हर बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में इंडिया के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को कहनी चाहिए थी, प्रधान सेवक वो है, लेकिन नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाने में फेल है। जवाब देने के बजाय इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं। जवाब देने के बजाय अपने देश के अपने साथ एक छत के नीचे संसद में बैठने वाले अपने सांसद साथियों को आतंकी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है, जो जवाब देने के बजाय सवाल करता हो, जो सफाई देने के बजाय आरोप लगाता हो, जो कार्रवाई के बजाय, जो विपक्ष को समझाने के बजाय, विपक्ष को संतुष्ट करने के बजाय, जो विपक्ष को मनाने के बजाय, जो विपक्ष को समझाने के बजाय विपक्ष को आतंकी बताता हो, जिसके राज में संसद में हंगामा करने पर सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी को सवाल से एलर्जी है। देखिए दोस्तों, मैं दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, वीडियो में गाली बकने के लिए बिल्कुल नहीं आती हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, आपको सही बात बताने के लिए ही आती हूँ। और इन सब बातों में एक सही बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं है कि कोई भी उनसे सवाल करे, चाहे उनके मंत्री हों, चाहे उनके सांसद हों, चाहे कोई पत्रकार हो। मोदी डोंट लाइक क्वेश्चंस। इसलिए आपने अब तक देखा कि नरेंद्र मोदी ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देख लिया, सवाल की जगह केवल आम अमरूद कैसे खाते हैं, जेब में क्या रखते हैं, थकते क्यों नहीं है, कौन सी टॉनिक लेते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवालों के जवाब ही वो देते हैं। इसीलिए आपने देखा कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक में बता रहे थे कि कैसे रडार को बादलों में छिपाना है, कैसे नाली की गैस से चाय बनाना है, कैसे बच्चों को परीक्षा के बारे में बताना है। तो मोदी जी को सवाल नहीं पसंद है और संसद में इंडिया वाले सब सवाल पूछने के पीछे पड़े कि बताओ मणिपुर जल रहा था तो आप कहाँ थे, क्या बताते? जब जल रहा था तो वो कर्नाटक चुनाव लड़ रहे थे, क्या बताएंगे? जब मणिपुर जल रहा है या फिर था तब फ्रांस में थे वो, तब अमेरिका में थे, तब वो मिस्र में थे, क्या बताएंगे? इंडिया वाले ये सब सवाल पूछेंगे कि बताओ प्रधानमंत्री जी 56 इंच और लाल आंखों का उपयोग मणिपुर में कितना किया, बताइए। इंडिया वाले संसद में पूछेंगे कि बताओ प्रधानमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं ले पाए हैं। तो क्या बताएंगे प्रधानमंत्री जी? कुछ बताने को है नहीं। इंडिया वाले पूछेंगे कि बताओ प्रधानमंत्री, जब मणिपुर के हालात नहीं सुधर रहे हैं, जब वहां का मुख्यमंत्री महिलाओं को नहीं बचा पा रहा है, जब सेना के हथियार छीने जा रहे हैं, जब पुलिस के सामने कुकी को मारा जा रहा है, जब पुलिस वाले भी मारे डर के नौकरी पर आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते?
मणिपुर पर आपातकाल क्यों नहीं लगाते? इतने सारे सवालों के जवाब टीपी वाले मोदी जी संसद में बिना टीपी के कैसे बोल पाएंगे? और इसीलिए संसद में जवाब देने को वो तैयार नहीं है। वरना राजा का राजधर्म ये नहीं कहता कि सवाल पूछने वालों को संसद से सस्पेंड कर दिया जाए। एक तरफ इंडिया के लोग संसद में धरना दे रहे हैं, दिन रात 24 घंटे संसद में धरना चल रहा है। मणिपुर 24 घंटे खौफ के साए में है, लेकिन जिस पर सब ठीक करने की जिम्मेदारी है, जो जवाबदेह है, वो अपनी ही फोटो वाली किताब पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं। मणिपुर, हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलती हुई जो हमने मणिपुर पर अपने राजा से सवाल पूछ लिया। क्यों? क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं था कि राजा सवाल पूछने पर भुन्ना जाता है, राजा सवाल पूछने पर चिढ़ जाता है। हमें ये ज्ञान देर से हुआ कि राजा काम की बात नहीं करता, राजा सवाल की बात नहीं करता, राजा मन की बात करता है। अगर हम भारत के लोगों ने राजा से सवाल नहीं पूछा होता तो हो सकता है कि कभी न कभी राजा मन की बात करते, लेकिन मणिपुर पर सवाल पूछकर हमने गलती कर दी। अब राजा मणिपुर पर मणिपुर व्रत कर चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो